हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। आज मैं आप लोगों को सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पहला अध्याय यानी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, इसको कवर कराने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह चैप्टर पेपर 1 यानी कि 1 to 5 के सीडीपी और पेपर 2 यानी कि 6 to 8 के सीडीपी दोनों के लिए काम करेगा। यहाँ पर चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो सबसे पहले हम लोग विकास के बारे में समझेंगे कि आखिर विकास का अर्थ क्या होता है, विकास की परिभाषा क्या होती है, विकास की अवधारणा क्या होती है और विकास कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग विकास के अर्थ को समझ लेते हैं। तो विकास का अर्थ होता है उन्नति, उत्थान या प्रगति। विकास शब्द अंग्रेजी शब्द डेवलपमेंट का हिंदी रूपांतरण है। विकास सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, चाहे वह परिवर्तन शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, भाषागत हो, क्रियात्मक हो, सामाजिक हो। यानी कि कोई भी चेंजेज हो उसमें जो है विकास प्रयुक्त होता है। इसके बाद हम लोग विकास के परिभाषा के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर विकास जो है यह होता क्या है। तो विकास जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, यानी कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ धारण से शुरू होता है और मृत्यु तक चलते रहता है। यानी कि विकास जो है यह गर्भ धारण से लेकर कब्र तक यानी कि गर्भ से कब्र तक चलता है। उम्ब टू टुम्ब तक यह प्रक्रिया चलते रहता है। अरस्तु विकास के परिभाषा को इस प्रकार दिए थे कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में क्या है, तो परिवर्तन है। यानी कि आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वही जो है वह क्या है, विकास है। अर्थात इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी चेंजेस मनुष्य में होते हैं वह क्या है, तो वह विकास है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि विकास का अर्थ होता है उन्नति या उत्थान या प्रगति। यानी कि विकास का अर्थ होता है उन्नति करना, उत्थान करना, प्रगति करना। उसके बाद लिखा हुआ है विकास की अवधारणा। विकास सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, चाहे वह परिवर्तन शारीरिक हो, मानसिक हो, क्रियात्मक हो, सामाजिक हो, भाषागत हो, संवेगात्मक हो इत्यादि। यानी कि विकास जो है सभी प्रकार के चेंजेस के लिए प्रयुक्त होता है, चाहे वह चेंजेस फिजिकल ही क्यों ना हो, चाहे वह चेंजेस मानसिक यानी कि क्या हो जाएगा, मेंटल ही क्यों ना हो। इसको हम लोग संज्ञानात्मक भी बोलते हैं, यानी कि कॉग्निटिव भी इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद वह चाहे वह परिवर्तन क्रियात्मक ही क्यों ना हो, यानी कि गत्यात्मक ही क्यों नहीं हो, मोरल ही क्यों नहीं हो। उसके बाद सामाजिक क्यों नहीं हो, यानी कि सोशल ही क्यों नहीं हो, भाषा यानी कि लैंग्वेज क्यों नहीं हो, और संवेगात्मक यानी कि इमोशनल ही क्यों नहीं हो। विकास जो है सभी परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि विकास की परिभाषा। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ धारण से आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती है। यानी कि विकास जो है यह जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ धारण से यानी कि गर्भ से यह शुरू होती है और मृत्यु तक यह चलते रहती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक विकास जो है यह चलते रहेगी। यानी कि यह जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार हम लोग यह भी कह सकते हैं कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक चलती है। यानी कि उम्ब टू टुम्ब यह प्रक्रिया है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अरस्तु के अनुसार, यानी कि अरस्तु जी ने इसको इस प्रकार परिभाषित किया था, यानी कि विकास को इस प्रकार अरस्तु जी ने परिभाषित किया था कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में चेंज है। यानी कि जो विकास है, डेवलपमेंट जो है यह इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रीजन से होने वाला क्या है, व्यक्ति में एक चेंज है। उसके बाद विकास के अभिलक्षण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो विकास के अभिलक्षण, मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है। तो विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। तो इसका पहला पॉइंट है विकास बहुआयामी होता है, यानी कि जो विकास है यह मल्टी डायमेंशनल होता है। उसके बाद लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट है विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति अपनी पिछली विकास की तुलना में
यदि वो चाहेगा कि आगे सुधार हो तो उसको सुधार ला सकता है। वहीं लिखा हुआ है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शरीर और बुद्धि में सुधार ला सकता है। यानी कि यदि व्यक्ति को एक अच्छा परिवेश मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, तो वह अपने शरीर में और बुद्धि में दोनों में क्या कर सकता है, तो दोनों में चेंजेस ला सकता है, दोनों में सुधार ला सकता है। उसके बाद हम लोग विकास के आयाम या प्रकार को भी समझ लेते हैं। तो विकास जो है यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यानी कि विकास जो है यह बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें का कि पहला विकास है शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। वैसा विकास जो शारीरिक हो, यानी कि जब शरीर में विभिन्न प्रकार के चेंजेस आएंगे तब उसको बोला जाएगा कि यह शारीरिक विकास है। यानी कि विकास का पहला प्रकार शारीरिक विकास के अंतर्गत वह आएगा, जैसे कि लंबाई, भार इत्यादि में चेंजेस होना या शरीर के आकार में वृद्धि होना। दूसरा विकास है मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, यानी कि मेंटल, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वैसा विकास जो मानसिक हो, यानी कि संज्ञानात्मक हो, जब कल्पना करना, निरीक्षण करना, विचार करना या किसी समस्या का समाधान करना या किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन करना, वैसा चेंजेस जब आएगा तो उसको कहा जाएगा कि वह मानसिक विकास है या संज्ञानात्मक विकास है। इसके बाद तीसरा विकास होता है संवेगिक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। जब भावनाओं का विकास होगा, यानी कि भय, क्रोध, घृणा, इन सारी भावनाओं का जब विकास होगा तब वह विकास जो है सांवेगिक विकास के अंतर्गत आएगा। अगला विकास का प्रकार होता है क्रियात्मक विकास, यानी कि मोटर डेवलपमेंट। जब विकास क्रिया वाला विकास होगा तब उसको कहा जाएगा क्रियात्मक विकास। जब बालक को चलना आ जाए, बैठना आ जाए, बोलना आ जाए, सीखना आ जाए, तो वह विकास जो है क्या कहलाएगा, तो वह विकास क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आएगा, यानी कि मोटर चेंजेस या क्रियात्मक विकास, यानी कि मोटर चेंजेस या मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। अगला विकास है भाषाई विकास, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब बालक में भाषा का विकास होगा, यानी कि बालक जो है वह बोलने में अच्छी तरह से सक्षम हो पाएगा, तब उसको कहा जाएगा कि बालक जो है वह भाषा का विकास कर चुका है, यानी कि वह भाषाई विकास के अंतर्गत आएगा। अगला विकास है सामाजिक विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। जब बालक समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखेगा तो वह विकास सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम लोग वृद्धि को भी समझ लेते हैं कि आखिर वृद्धि क्या है। वृद्धि को समझना, ग्रोथ को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वृद्धि जो है यह विकास का ही एक भाग है। तो वृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास आता है। यानी कि वृद्धि जो है, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना या बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, यानी कि बालक के शरीर में जो संरचना का विकास होता है, यानी कि बालक के शरीर में जो भी विकास होता है, जिसके अंतर्गत लंबाई आता है, भार आता है, मोटाई आता है और अन्य अंगों का विकास आता है। उसके बाद लिखा हुआ है वृद्धि की प्रक्रिया बाह्य रूप में होती है, यानी कि वृद्धि की जो प्रक्रिया है वह बाह्य रूप में होती है, यानी कि वह दिखाई देती है। उसके बाद लिखा हुआ है यह एक निश्चित आयु तक होती है तथा भौतिक पहलू में ही संभव है। इसका मतलब हुआ कि वृद्धि जो है यह एक निश्चित आयु तक ही होती है, यह कुछ समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास है यह निरंतर चलते रहता है और विकास के अंतर्गत ही वृद्धि जो है इंक्लूड होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि भौतिक पहलू में ही संभव है, अर्थात भौतिक पहलू, यानी कि वृद्धि जो है यह दिखाई देता है। उसके बाद वृद्धि एवं विकास में अंतर के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो वृद्धि यानी कि ग्रोथ, विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो वृद्धि और विकास का पहला अंतर है वृद्धि जो है यह बाह्य रूप में होता है, यानी कि वृद्धि जो है यह बाह्य रूप में ही होता है। बाह्य रूप का मतलब हुआ कि वृद्धि जो है यह दिखाई देता है, जैसे लंबाई, भार, मोटाई तथा अन्य अंगों का विकास जब होता है तो वृद्धि जो है उसमें आता है और वृद्धि जो है यह दिखाई देता है। उसके बाद विकास जो है, विकास बाह्य एवं आंतरिक दोनों रूप में होता है। विकास जो है यह दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता है, यानी कि विकास जो है बाह्य रूप और आंतरिक रूप दोनों रूप में होता है। दूसरा अंतर हो जाएगा वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो है यह कुछ समय के बाद रुक जाती है। इसका मतलब हुआ कि वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाता है। यदि बच्चा को 18 साल तक ही बढ़ना है तो 18 साल तक ही बढ़ेगा, यानी कि यह जो है यह निश्चित समय तक ही रुक जाती है। लेकिन जो विकास है जीवन पर्यंत तक चलते रहता है, यानी कि जो विकास है यह जिंदगी भर चलते रहता है। उसके बाद अगला अंतर हो जाएगा, दोनों में अगला डिफरेंस हो जाएगा
वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि को मेजरमेंट किया जा सकता है, लेकिन विकास को सीधे सीधे नहीं मापा जा सकता है। यानी कि जो विकास है, डेवलपमेंट है, इसको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है। और विकास में भी केवल मानसिक विकास को मापा जा सकता है, यानी कि IQ लेवल को देखा जा सकता है। उसके बाद वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है। वृद्धि जो है यह क्वांटिटेटिव होती है, और जो विकास होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसका मतलब हुआ कि वृद्धि जो है यह मात्रात्मक है और विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। उसके बाद वृद्धि और विकास में का अगला अंतर है, वृद्धि विकास का एक भाग है, यानी कि जो ग्रोथ है यह डेवलपमेंट का एक पार्ट है, लेकिन जो विकास है वृद्धि का भाग नहीं है। यानी कि डेवलपमेंट जो है यह ग्रोथ का भाग नहीं है, लेकिन जो विकास है यह वृद्धि का भाग नहीं है। यानी कि जो डेवलपमेंट है यह ग्रोथ का पार्ट नहीं है, और इसमें बहुत चीजें इंक्लूड होती हैं। यानी कि विकास में बहुत चीजें इंक्लूड होती हैं, और विकास में साथ ही साथ वृद्धि भी इंक्लूड होता है, लेकिन विकास वृद्धि का भाग नहीं है और वृद्धि जो है यह विकास का भाग है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह जो है डिफरेंस सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी समझ लेते हैं। तो पहला कारक है पोषण। यदि बालक को अच्छा पोषण मिलेगा और समय समय से पोषण मिलेगा तो बालक जो है अच्छा से वृद्धि एवं विकास कर पाएगा। दूसरा कारक है वातावरण। यदि उसको माहौल अच्छा मिलेगा तो बालक जो है वह वृद्धि एवं विकास अच्छा कर पाएगा। तीसरा कारक हो जाएगा वंशानुगत, यानी कि हेरिडिटी। यदि बालक के माता पिता अच्छे होंगे तो बालक भी अच्छा होगा, अच्छा से वृद्धि एवं विकास को कर पाएगा। अगला कारक है परिवार। यदि परिवार यानी कि फैमिली अच्छा रहेगा तो बालक के वृद्धि में और विकास में क्या होगा, तो परिवर्तन होगा, और वो भी अच्छे से परिवर्तन होगा। अगला कारक हो जाएगा वायु एवं प्रकाश, यानी कि एयर एंड लाइट। यदि बालक को स्वच्छ वायु, स्वच्छ प्रकाश इत्यादि मिलेंगे तो बालक जो है वृद्धि एवं विकास को अच्छे से कर पाएगा। उसके बाद हम लोग विकास की अवस्थाओं के बारे में भी समझ लेते हैं, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला अवस्था होता है गर्भावस्था, यानी कि इसको बोला जाता है प्रेगनेंसी। वैसा अवस्था जो जन्म से पूर्व हो और वह 9 माह तक हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गर्भावस्था। दूसरा अवस्था होता है शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंसी। वैसा अवस्था जो 0 से 2 वर्ष का होता है उसे हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था। अगला अवस्था होता है बाल्यावस्था, यानी कि चाइल्डहुड। वैसा अवस्था जो 2 से 12 वर्ष का होता है उसे बोलते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष का होता है, और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था, यानी कि यह 6 से 12 वर्ष का होता है। अगला अवस्था है किशोरावस्था, यानी कि एडोलेसेंस, या इसको हम लोग बोलते हैं टीनेज। वैसा अवस्था जो 12 से 18 वर्ष का होता है उसे बोलते हैं किशोरावस्था। अगला विकास का अवस्था है युवा प्रौढ़ावस्था, यानी कि यूथ एडल्टहुड। यह जो अवस्था है यह 18 से 40 वर्ष का होता है। उसके बाद का अवस्था है वृद्ध प्रौढ़ावस्था, यानी कि ओल्ड एज। वैसा अवस्था जो 65 वर्ष से ऊपर का हो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है कि वृद्ध प्रौढ़ावस्था। इसके बाद हम लोग विकास का अधिगम के साथ संबंध क्या है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और सीखना भी जो है यह जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म के उपरांत से चालू होता है और मृत्यु तक चलता है सीखना। और जो विकास होता है यह जन्म से पहले ही होता है, यानी कि गर्भ से ही स्टार्ट होता है, और यह मृत्यु पर्यंत तक चलता है विकास। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित है, क्योंकि अधिगम भी जो है यह भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास भी है यह भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आशा करती हूँ आप लोग विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग इस टॉपिक को समझे होंगे।